आगामी 2027 विधानसभा और पंचायत चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी और महासचिव महेश लोधी ने ऐलान किया कि पार्टी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर विधानसभा और लोकसभा में पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने जनता के हकों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने की चेतावनी दी है। सर, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की प्रेस वार्ता है और इसके आप महासचिव हैं, तो क्या मुद्दे अभी आपके हैं जो आप यहाँ पर प्रेस वार्ता में आए हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के शोषित वंचित गरीब लोग हैं, आज जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो महंगाई की मार है और रोजगार नहीं है, कि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने अब बिगुल बजा दिया उत्तर प्रदेश में। इस बार हम सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन लेके आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है उसको सुधारा जाएगा। सरकार राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की जब बनेगी तो गरीबों को, शोषित वंचितों को शिक्षा और चिकित्सा समान मिलेगी सभी को। सर, 2027 को लेके क्या क्या तैयारियां की हैं आपकी? 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी कार्य कर रही है। इकाई से बूथ लेवल से लेकर और प्रदेश लेवल तक सारी टीमें, बूथ अध्यक्ष से लेकर एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और जो है जिला प्रदेश अध्यक्ष तक पूरी टीमें लगी हुई हैं लगातार। और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी इस बार 2027 के चुनाव में 200 प्लस सीटें लड़ने जा रही है। किसी राष्ट्रीय गठबंधन की आशंका है? देखिए, गठबंधन की आपको बताएं, वैसे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी अपनी पूरी ईमानदारी से 200 से ज़्यादा सीटों पर बहुत मजबूत तरीके से तैयारी कर रही है। और अगर कोई दल हमारे साथ अलायंस में आता है, अगर उसकी विचारधारा जो हमारी विचारधारा से मेल खाएगी तो इसमें समझौता स्वाभाविक कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा से मेल नहीं खाएगी। राष्ट्रीय क्रांति का जो है प्रेस वार्ता है, किस मुद्दे पर है? राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की प्रेस वार्ता आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज वीरांगना अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस था। उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सबसे पहले हम लोग वीरांगना अवंतीबाई जी की प्रतिमा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और मैं और पूरी टीम के साथ जाकर के माल्यार्पण किया। तत्पश्चात हम लोग ने आज जो है लखनऊ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में से लेकर के और जो देश का मुद्दा बना हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में बेरोजगारी का। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा बेघर है। जो युवा को हमको नौकरी देनी चाहिए, वो आजकल प्राइवेट सेक्टरों में, प्राइवेट दुकानों पे, प्राइवेट ऐसी जगह पे वो लोग बेचारे ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं, जो हमारे देश के लिए और जो देश का भविष्य, उत्तर प्रदेश का भविष्य हो रहे थे, वो अदर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बहुत बेकार हो चुकी है। लेकिन योगी जी और मोदी जी की जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, शराब व्यवस्था, उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया है। जो हर घर, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे एक अच्छी व्यवस्था के अनुसार शराब की दुकानें, सौंदर्यीकरण के अनुसार दुकानें शराब की, उसमें 2 in 1 कर दिया है। शराब की दुकानों में बियर, अंग्रेजी दोनों शराब एक साथ मिलती हैं। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी योगी जी की है। जो राम राज की बात करते थे, राम राज में तो मैंने कभी नहीं, रामायण में नहीं देखा है कभी मदिरा की दुकानें या मीट की दुकानें खुली हुई मिली। लेकिन योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में, जो रामराज की सरकार है, उसमें जो एक खुले तौर पे हर चौराहे पर नुक्कड़ में एक जो शराब की दुकान है, जिससे हमारे युवा और जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो शराब में धोते हैं और ना तो उनकी अपने परिवार की चिंता है, ना तो अपने स्वास्थ्य की चिंता, सिर्फ वो नशे में धोते रहते हैं। सर, मौजूदा हालात को लेके क्या कहना चाहिए? मौजूदा हालात सभी लोग परिचित हैं। आप देख लीजिए, जो हमारी विदेशी नीति है वो बिल्कुल पूर्णतः फेल है। जो लोग आज से पहले उज्ज्वला के नाम से गैस सिलेंडर दे रहे थे, फ्री में सिलेंडर दे रहे थे, लेकिन आज वही गैस लेने के लिए हमारे देश का नागरिक परेशान है। घरों में गैस, दुकानों पे गैस नहीं है, एजेंसियों में गैस नहीं है। अब तो लोग, हम लखनऊ में देख रहे हैं भट्टियाँ, जो खाने बनाने के लिए लकड़ी जलाने के लिए भट्टियाँ बहुत तेज बिक रही हैं। और जिस दिन ये विदेशी नीति जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो अपना तालमेल
अपने फ़ायदे के लिए, अपने कुछ पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए जो ये निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिस दिन इनको देश के प्रति काम करने की सोच आ जाएगी, उस दिन देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। सर, सदन में एक नया मुद्दा आया टेलीकॉम को लेके, 28 को 23 देखिए, किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और आम नागरिक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। 28 दिन, वो 2 दिन की चोरी जो हमारी है, ये टेलीकॉम कंपनियां जो 2 दिन की चोरी कर रही हैं, तो 13 महीना उनका हो जाता है। 28 करके उनका 13 महीना हो जाता है। जबकि किसी भी जो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, उनको जब सैलरी हम 12 महीने की देते हैं तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन टेलीकॉम कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और पूरा जो 30 दिन का महीना और 31 दिन का महीना होता है, उसी अनुसार इनको रिचार्ज लागू करने का काम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार आम जनमानस पर है। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों, चंद लोगों की वजह से ये मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है। कुछ ही लोग जो उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, सिर्फ उन्हीं की कंपनियां हैं और उन्हीं के वो निजी फायदा दे रहे हैं। ईरान सदैव से भारत का मित्र देश रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मोदी जी इजराइल, उससे पहले इजराइल गए, नेतन्याहू जी से मिले और बड़ा आश्चर्यजनक बात आप ये देखें, वहाँ जाकर के ये कह रहे हैं नेतन्याहू से गले मिलते हुए कि इजराइल यहूदी जो है हमारे पूर्वज हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा रही, यहूदियों को अपना पूर्वज बताया, उसको फादरलैंड कहा। अरे मातृभूमि हमारी भारत माता है, आप किसको कैसे फादरलैंड बना सकते हैं? और उस मित्रता की वजह से और अमेरिका में ट्रंप की अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण इराक में हमारे मालवाहक जो तेल के जो बड़े बड़े जहाज हैं, वो सही ढंग से उनका आयात नहीं हो सका, आगमन नहीं हो सका। और अब आकर के इन्होंने उनसे अपनी सफाई देनी शुरू की है, तो 2-1 युद्ध को वहाँ से निकला है। कुल मिलाकर के भारत की कूटनीतिक विफलता की वजह से सब कुछ है। आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी साथ में लड़ेगी? फिलहाल राष्ट्रीय क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटों पर चिन्हित करके अपने दमदार प्रत्याशियों को उतारने के लिए लगी हुई है और जनमानस को उसमें जोड़ रही है। और समय रहते हुए जो संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत जो लोगों के विचार हैं, अगर उनसे कहीं कोई तालमेल होगा तो विचारधारा के साथ तालमेल होगा, अन्यथा अपने बलबूते ही हम पूरी तरीके से। किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? जी, मैं कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बुलंदशहर, और अपने सभी साथी पदाधिकारियों के साथ आज आपकी प्रेस वार्ता में उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि किन मुद्दों को लेकर के। जहाँ तक मुद्दों की बात है, आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जितनी तेज गति से बढ़ती चली जा रही है और इस पर दूर तलक कहीं कोई नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इसी तरीके से हम लोग भी सब कुछ देखते हुए और सहमे हुए बने रहे तो आने वाले समय में हमको प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलने वाला है और आगे आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए पूरे प्रदेश भर में जिले जिले हर विधानसभा में जाकर के हम आम जन को जागृत कर रहे हैं और अपने इस अभियान से जोड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी लोगों की सकारात्मक रुचियां हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है
और उससे भी बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे कहिए वो समग्र मानव जाति के लिए है। वो है कि जो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल आत्मा है, सोशलिज्म। आज उस सोशलिज्म जो संवैधानिक मूल भावना है उसको समूल नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है और देश में पूंजीवाद की आंधी बहुत तेजी से चल रही है। इसका नतीजा ये होगा कि पूंजीवाद में देश की जो भी आर्थिक शक्ति है वो चंद मुट्ठी भर धन पशुओं के हाथ में संकेंद्रित होकर के रह जाती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, तानाशाही का युग आ जाता है। वही काम आज पूरे देश में प्रदेश में हो रहा है। और आपने देखा होगा विकास की बात बहुत कही जाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। लेकिन जब तक विकास को समावेशी स्वरूप प्रदान न किया जाए तब तक विकास कोई मायने नहीं रखता। इस संवेदी सूचकांक आधारित विकास का जो केंद्र बिंदु है वो चंद मुट्ठी भर धनाढ्य वर्ग के धन पशु पूंजीपति लोग हैं। आम जनता का उससे कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। और आम जनता को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में समाहित करने के लिए सर्वप्रथम जब तक देश में समान शिक्षा और समान चिकित्सा नीति लागू नहीं होगी तब तक समावेशी विकास की परिकल्पना करना ही निष्फल है। अभी आपने देखा होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने 2015 में एक जजमेंट दिया था और उसमें कहा था कि जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको अपने बच्चों को निकटतम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाया जाना सुनिश्चित करें। और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के लिए 6 महीने का कंप्लाइंस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन दी गई, 6 महीने की अवधि तय की गई। लेकिन आज तक उस ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किसी भी सरकार के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो कि ये एक न्यायिक अवमानना भी है, घोर अवमानना है। तो इस मुद्दे को लेकर के भी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी आम जनता के बीच में जा रही है और इस पूंजीवाद की आंधी को जब तक हम लोग नहीं रोक पाएंगे तब तक मानवता का भला होने वाला नहीं है, लोकतंत्र सफल होने वाला नहीं है। विपक्ष पार्टी लगातार गैस सिलेंडर को लेकर के हमलावर है सरकार के ऊपर, इस पे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी क्या? जी। गैस की जो किल्लत है, जो एक पैनिक पूरे देश के लिए बहुत बड़े स्तर पर उत्पन्न हुआ है, ये भारत की सरकार की और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।